50 लाख में से हम समझते हैं 1 लाख परिवारों को भी कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर 1,20,000 परिवारों को जहां तक सुना हो कि कागजात उपलब्ध कराए गए हैं। 2 साल पहले लैंड सर्वे जातीय जनगणना कराया था और इसको खूब तब की सरकार ने खूब भुनाया था कि हम क्रियाकलापों थे, अगर उसमें वो सिक्योर महसूस नहीं करता है तो पार्टी बदल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और राजनीति में तो ये आम बात है। आज शिवहर जिले में जन स्वराज कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप सभी मीडिया प्रभारियों का मैं जिला जन स्वराज पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य है मुख्य 3, जिसमें पहला उद्देश्य है कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें बिहार में थी या जो वर्तमान सरकार, उनके द्वारा कतिपय बिंदुओं पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम इस बात को शुरू करते हैं कि जब बिहार में 2023 में जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया कि ये गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इनके उत्थान के लिए, इनके व्यवसाय करने के लिए, इन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए इन 94 लाख परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए देगी। ये घोषणा किया गया था जातीय जनगणना के दौरान। उसके पश्चात और उन 94 लाख परिवारों में सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का भुगतान एक परिवार को भी नहीं किया गया। तो ये पहला मुद्दा है हमारी सरकार का, जिसके लिए आज 18/5/2025 से इनके खिलाफ हमारे जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा नालंदा से हस्ताक्षर अभियान की शुभारंभ उसका किए हैं। तो हम लोग भी बिहार के सभी जिलों में इस अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। आज दूसरा बिंदु था कि वो 50 लाख भूमिहीनों को, मतलब उसी में ये छन के आई थी ये बात, उसी जातीय जनगणना में, कि बिहार में 50 लाख भूमिहीन परिवार ऐसे रहते हैं जिन्हें बसने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई थी। उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई और थोड़ा मोड़ा जो कार्रवाई की गई वो नगण्य है, वो संतोषप्रद नहीं है। वो 50 लाख में से हम समझते हैं 1 लाख परिवारों को भी कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर 1,20,000 परिवारों को जहां तक सुना हो कि कागजात उपलब्ध कराए गए हैं 3 डिसमिल जमीन का, तो उसमें ऐसी स्थिति है कि किसी के हाथ में कागज है तो भूमि पर उसका कब्जा नहीं, भूमि के बारे में वो जानता नहीं है कि ये कहाँ पर है, तो जैसे तैसे भाड़ा डाला जा रहा है। तीसरा बिंदु है वो बिहार में भूमि सर्वे का। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले एक 1.5 वर्षों से बिहार में सर्वे के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और इसमें हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अब सर्वे के नाम पर हमारे कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी, अंचल से लेकर जिला तक के, इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर्वे के लिए नई नई टीमें आई हैं, उनके द्वारा भी लोगों को आज तक सही दिशा निर्देश या सही काम बताया नहीं गया और उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उसमें रसीद काटने के नाम से लेकर भूमि का दस्तावेज की जांच, क्या क्या विभिन्न कागजातों के अवलोकन और निरीक्षण के नाम पर, वंशावली के नाम पर, उनके दाखिल खारिज के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, जिससे मुख्य यही 3 बिंदु हैं। पहला, वो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देना। दूसरा कि वो 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया जाना घोषणा के अनुसार। दूसरा, तीसरा कि ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जो सर्वे है, सर्वे सही मायने में अब तक मतलब सही रूप में हो नहीं रहा है और जहाँ कहीं भी ये किया जा रहा है वह आधा अधूरा किया जा रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम सरकार की इन तमाम नीतियों का विरोध करते हैं और लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। तो हम सरकार, वर्तमान सरकार और पूर्व में
जो इनके साझेदारी वाली सरकार रही है, चाहे वो लालू यादव जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार जी की रही हो या नरेंद्र मोदी वाली भाजपा गठबंधन की सरकार रही हो बिहार में, हम इन सभी सरकारों की नीतियों का विरोध करते हैं। और आज से माननीय मुख्यमंत्री के गांव से जो आगाज हो रहा है सर, ये हस्ताक्षर अभियान का, इसको हम सफल बनाएंगे और इस हस्ताक्षर को हम माननीय न्यायालय को, सभी राज्यपाल को, राष्ट्रपति को सब जगह भेजकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। इस अवसर पर हम आपके समक्ष, मेरा नाम राम प्रवेश सिंह हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस अवसर पर हमारे जिला कार्यालय शिवहर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पूर्व के स्पीकर उपाध्यक्ष जी ने बताया कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बिहार में जो बदलाव की दिशा वही है, उसमें एक ठोस तरीके से 3 बिंदुओं पे बात करनी है, जिसमें 3 बिंदुओं को एक ऐसे जगह से शुरुआत किया गया है जहां से आवाज ठीक ढंग से पहुंचे, और इसका मकसद यह है कि वहीं से बात की जाए जहां से इसके मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 15 सालों से और उससे पहले की सरकार अलट पलट करके सरकार चला रही है। नीतीश कुमार जी का ये जन्म स्थान है और प्रशांत किशोर जी ने जानबूझ करके ये जगह इसलिए चुना है कि एक क्लियर कट मैसेज जाए कि नीतीश कुमार जी के रहते हुए किस तरह से सरकार बरगला रही है और झूठे वादे कर रही है। इसका मेन मकसद क्या है? 3 मकसद है। 3 मकसद में से एक है कि जातीय जनगणना को लेकर के, दूसरा है भूमिहीन किसान जो लैंडलेस जो यहाँ आवाम है उसको कैसे भूमि दी जाए, और तीसरा मकसद लैंड सर्वे का है। तो पहला जो सबसे बड़ा मकसद है जातीय जनगणना। आपको ये मालूम होगा कि बिहार सरकार पिछले 2 साल पहले लैंड सर्वे जातीय जनगणना कराया था, और इसको खूब तब की सरकार ने खूब भुनाया था कि हम सोशल जस्टिस के नाम पे बहुत कुछ देने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इस वजह से हम आंकड़े को पेश सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनका एक दलील ये था कि हम इस आंकड़े को, जब आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा तो आंकड़े के मुताबिक हम एक कल्याणकारी योजना कहिए या ये कहिए कि हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। तो सवाल यही है हम लोग का, प्रशांत किशोर जी का, कि जो आंकड़ा आया उस आंकड़े के मुताबिक 2 लाख परिवार 2 लाख रुपये की सहायता कब मिलेगी उन परिवारों को? ठीक है, 94 लाख परिवारों को कब सहायता मिलेगी? ये मेन मुद्दा ये है इस जातिगत जनगणना से। ये सिर्फ आप जाति करवा करके, गोलबंदी करा करके और वोट बैंक लेकर के ये काम नहीं चलेगा। दरअसल जिस मुद्दा को लेकर के आपने ये शुरुआत किया था, उस शुरुआत का असल जो हकदार है, उस हकदार को वाजिब लाभान्वित मिलना चाहिए। ये एक मेन जड़ मुद्दा है। अब तक की सरकारें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इसको टूल के तौर पे यूज किया है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो वादे किए उसको आप वादे के तौर पे आप लागू कीजिए। अगर लागू आप नहीं कर पाएंगे तो कब तक बताएंगे क्यों लागू नहीं किया गया? जी, जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जानी, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है ना। अगर हम यहाँ से सवाल कर रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा में जाकर के नीतीश कुमार जी से ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो आंकड़े आप इसलिए इकट्ठा कर रहे थे कि आंकड़े आपके पास नहीं थे। आप कह रहे थे कि हम कल्याणकारी योजना हमारे पास लागू करने के लिए सोशल जस्टिस की सरकार है, लेकिन आंकड़ा ही नहीं है। अब तो आंकड़ा आ गया आपके पास। जब आंकड़ा आ गया तो आप जो भी इससे बेनिफिशियरीज है, जिसको लाभान्वित बोलते हैं, आप जो भी जिस भी हकदार है उसको आप हकदारी दीजिए। क्या जरूरी है कि एक तरफ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ युद्ध का दौर था और दूसरी तरफ जाति का खेल चल रहा था, पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की होड़ मची हुई थी, सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया, क्या जाति खेल कर सरकार अपना वोट बैंक साधना चाह रही है? नहीं, वो तो ये सब सोशल जस्टिस के नाम पे जो बात चल रही है उसी का एक दूसरा रूप है। 50 लाख जो भूमिहीन लोग हैं उसको 3 डिसमिल घराड़ी की जमीन, जिसको आम भाषा में कहें घराड़ी की जमीन देने का एक वादा जो किया गया था, वो कब दिया जाएगा? और कुछ को अगर दिया भी गया है तो उसको कागज पे दिया गया है, एक्चुअल उसको कब्जा नहीं दिया गया है। ये कब्जा देने का ये असल सोशल जस्टिस की सरकार है। सोशल जस्टिस तब होगा जब आप जो वादे कर रहे हैं और उसको धरातल पे जब तक लागू नहीं करवा पाइएगा, जाति के नाम पे सिर्फ वोट लेकर के और उसको एक खास तरह से आप गुलबंद करके, ये काम अब नहीं चलेगा। क्योंकि 2 विकल्प पहले था, अब तीसरा विकल्प ही पहला विकल्प बनेगा। आगे 2025 के सरकार चुनाव में, उसके आगे आने वाले चुनाव में जब हम इस सवालों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो जनता को ये जवाब, जनता बहुत तैयार बैठी है कि जब तक उसका विकल्प नहीं था तब तक वो अलट पलट करके दे रही थी।
यहाँ अब विकल्प हमारे सामने, जनता के सामने है। जनता ये चाहती है कि जो वादा किया गया उस वादे के मुताबिक हमको मिलना चाहिए, और उनके हम प्रतिनिधि के तौर पे हैं कि अगर आप सरकार नहीं दे रही है तो उनकी आवाज बन करके हम जनता में जाएंगे। तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो है लैंड सर्वे का, पिछले 5 सालों से लैंड सर्वे जहां तहां किया जा रहा है, एक आधे अधूरे इससे नियत से। उस लैंड सर्वे से कोई कल्याण नहीं है, सिर्फ एक करप्शन का एक नया औजार बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको फिर रखा गया, आप जिला सचिव है और संभावित जन स्वास्थ्य प्रत्याशी के तौर पर भी अपने आपको लोग देख रहा है, तो क्या कहिएगा? जो कल्याण विकास नीतीश कुमार जी के गांव से, पैतृक गांव से शुरुआत की गई है, जो शुरुआत की गई, कितना सफल होगा, कहाँ तक जाएगा मुहिम? सफल तो होना ही है। आज बिहार बदलाव की जो अभियान, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान जो शुरू हुआ है नीतीश जी के गांव कल्याण बिगहा से, इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे और पूरी ताकत के साथ शिवहर में भी हर एक व्यक्ति तक पहुंच करके इसका अभियान को सफल बनाएंगे। देखिए, अभी जो है जातीय जनगणना हुआ, हमें जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आए उस पर जो काम होना चाहिए था, उस पर जो सरकारों ने वादा किया वो काम ही नहीं किया। 94 लाख लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको इस सरकार ने चुना, चिन्हित किया, और उनका कहना था कि 2 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, जो ताकि वो आर्थिक रूप से सबल हो सके। लेकिन यह सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया। अदम गुंडवी जी ने जो कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है, इसको सही में नीतीश सरकार ने साबित किया है। और इन्हीं भ्रष्ट नीतियों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इन्होंने कहा कि हर एक भूमिहीन जो दलित और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? सिर्फ कागज पकड़ा देने से जमीन मिल गया। आज भूमि सर्वे हो रहा है, आप देख रहे हैं, हर एक कार्यालय में भ्रष्टाचार, लूट तंत्र काबिज हो गया है, सब लोग लूटने में लगे हैं। बताइए आखिर जनता क्या करे? एक भूमि सर्वे के नाम पर 75 को काउंटर लगा दिया गया है। 75 काउंटर पर जाते जाते एक आदमी का कितना शोषण हो रहा है, यह आखिर कौन बताएगा? ये हम सब लोग 1 करोड़ लोगों से मिल करके और उनका हस्ताक्षर लेकर के और न्यायालय में इस बात को प्रस्तुत करेंगे कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं, लालू प्रसाद यादव जी, जो वर्तमान में नीतीश सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी, इन सभी के भ्रष्ट नीतियों का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। बिल्कुल मजबूती मिलेगी। भाई बहुत बड़े चेहरे हैं, वो आए हैं, और अभी क्या है, अभी देखते जाइए, वैसे वैसे बहुत सारे बड़े चेहरे लोग हम लोग के साथ आएंगे बिहार बदलाव के लिए। बड़ा सवाल, जदयू के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है, तो जिस प्रकार से हरसिमरत सिंह पर लगातार ये बातें कही जाती हैं तमाम पार्टियों के द्वारा कि लगातार वो पार्टी बदलते रहते, तो जदयू के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी, एक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा, एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन दोनों ऐसे ही व्यक्ति हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसी भी पार्टी में आप जुड़ते हैं तो वहां आप जो बदलाव चाहते हैं, आप जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि जनता लाभान्वित हो हमारे क्रियाकलापों से, अगर उसमें वो सिक्योर महसूस नहीं करता है तो पार्टी बदल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राजनीति में तो ये आम बात है। जदयू के प्रवक्ता का बयान है कि नीतीश कुमार जी के प्रोडक्ट से तो क्या कहिए? देखिए, राजनीति में तो अनर्गल बयानबाजी का दौर ही चलता है। लोग इस तरह करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं, अखबार की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, लेकिन यह कोई बात नहीं है। जनसुराज को मजबूती मिलेगी आरसीपी सिंह के आने से, और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ बिहार बदलाव के लिए प्रयासरत रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और उसमें सफल भी होंगे। प्रेस की बात रखी, आप क्या कहिएगा जिला उपाध्यक्ष से? हमारे जनसुराज साथियों ने जो बातों को रखे हैं, ये तमाम बातों को हम समर्थन करते हैं, और अगले 2025 में चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनसुराज भारी मतों से अपनी सरकार बनाएगी। यही बात कह के मैं समाप्त करता हूँ।